गीता जयंतीचा कार्यक्रम। आजच्या वक्त्या आहेत श्री रामजन्म मंदिर के प्रमुख विश्वस्त परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी की अंतरंग शिष्या सुश्री डॉक्टर शिल्पा दीदी। सनातन धर्म पुराण प्रवक्ता द्वारा आज का प्रवचन होगा। विषय श्रीमद् भगवद गीता अंधकार से आत्म प्रकाश की ओर। तत्पूर्वी मी श्री कुलकर्णी सरांना विनंती करतो की त्यांनी शिल्पा दीदीचा परिचय करून द्यावा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पंढरीनाथ आणि श्रीकृष्ण परमात्मा यांना वंदन करून मी थोडक्यात दीदींचा परिचय या ठिकाणी घेतो आहे। परवाच आपण 2 दिवसापूर्वी ज्ञानेश्वरी 750 वर्षाच्या जयंती निमित्त ज्ञानेश्वरांचे स्मरण केलं, त्यांना वंदन केलं। आज श्रीकृष्ण परमात्म्याने सांगितलेली गीता त्याचं स्मरण आज आपण करतो आहोत। आज गीता जयंती आहे। दोन्ही योगायोग या ठिकाणी आपल्या ठिकाणी जुळून आलेले आहेत। म्हणून त्या श्रीकृष्ण परमात्म्याला ज्याने ही गीता लिहिली त्या गीतेला आपण साष्टांग नमन करूयात। दीदींचा थोडक्यात परिचय म्हणजे शरद शास्त्री जोशी महाराज वेदशास्त्र पंडित आणि विनोदिनीताई या सारख्या महान दांपत्याच्या पेटी यांचा जन्म झालेला आहे। घरातच वेदशास्त्राचं अध्ययन अध्यापन, त्यामुळे लहानपणापासूनच त्यांच्यावरती भगवद्गीतेचे वेदाचे संस्कार त्यांच्या घरामध्ये त्यांचा झालेले आहेत। त्या पूर्वजन्मीच्या खरोखर योगिनीच आहेत। म्हणून जन्मतःच त्यांची वृत्ती या अध्यात्माकडे वळलेली आहे। आणि एवढ्या योगाने त्यांना गोविंदगिरी गुरु महाराज, गोविंदगिरी गुरु महाराज म्हणजे किशोरजी व्यास, जे आज अयोध्येच्या जे अयोध्येला राम मंदिर झालेलं आहे त्या मंदिराचे कोषाध्यक्ष आहेत आणि मथुरा येथील कृष्ण मंदिराचे जे उपाध्यक्ष आहेत। भारतात एवढे मोठे प्रसिद्ध असलेले गुरु त्यांना लाभलेले आहेत आणि गंगेच्या काठी त्यांना ही गुरुदीक्षा झालेली आहे। आणि ही गुरुदीक्षा झाल्यापासून त्यांची ज्ञानगंगा भारतभर वाहत आहे आणि सगळीकडे या ज्ञानाचा प्रचार फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचा चालू आहे। आणि त्याचबरोबर त्यांना अनेक भाषा आहेत। स्वतः त्या डॉक्टर आहेत, पण डॉक्टरचा दवाखाना न घालता किंवा कुठेही डॉक्टरची न करता, डॉक्टर आपल्याला शरीराला लागतो पण मनालाही डॉक्टरांची फार मोठी गरज आहे। म्हणून डॉक्टर ही सुद्धा दीदीने काय निवडलं, आपल्या मनावर, आपल्या आध्यात्मात मनावर संस्कार करण्याचं त्यांनी ठरवलं आणि म्हणून ते क्षेत्र सोडून या क्षेत्रामध्ये दीदी या ठिकाणी आलेल्या दिसत आहेत। गोविंदगिरी महाराजांची साठी ज्या ठिकाणी दीक्षा झाल्यानंतर दीदींचा ज्ञान प्रवाह वाहू लागला आणि मग कितीतरी भारतामध्ये त्यांची प्रवचन झालेली आहेत। दीदी इंग्रजी, मराठी, हिंदी, तेलुगू
या सर्व भाषांमध्ये पारंगत आहेत आणि या सर्व भाषांमध्ये त्यांचं प्रवचन होत असतं. नुकतंच मी त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेलो होतो. त्या तेलुगू बोलत होत्या की मातृभाषेसारखं तेलुगू बोलत होत्या. जणू काय त्यांची मातृभाषा तेलुगूच आहे. आणि आज आपण पाहतो त्यांची प्रवचनं मराठीपेक्षा तेलुगूमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये होत आहेत. आणि या तेलुगू आहेत ते काय असं आपल्याला त्यांचं प्रवचन पाहिल्यावर वाटतंय. इतकं अखंडित अशा प्रकारचं. बरं, एका विषयावर नाही, भागवत तरी त्या सांगतातच. अनेक ठिकाणी त्यांची भागवत अनेक ठिकाणी झालेली आहेत. त्या भागवताबरोबरच रामायण, महाभारत, देवी भागवत, शिवपुराण असे वेगवेगळे विविध विषय त्यांच्याकडे आहेत. आणि या सर्व विषयामध्ये ते पारंगत आहेत. म्हणाल त्या विषयावर ते या ठिकाणी बोलत असतात. आणि याच बरोबर आता सध्या ते सनातन धर्माच्या प्रचारक आणि आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये हे कार्य त्यांचं ध्येयच आहे. त्या ध्येयाने ते प्रवृत्त झालेले आहेत. शास्त्रांचा प्रवक्ता आहेत. आणि महत्वाचं म्हणजे आपण जर प्रतिष्ठित असं टीव्ही चॅनल तिरुमला तिरुपती देवस्थान यांच्या त्या प्रवृत्ती आहेत. ते जर आपण ओपन केलं तर दिदीचे सगळे व्याख्यान आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. भारताबाहेरही त्यांचे अनेक लोक आज त्यांचे सगळं प्रवचन ऐकत आहेत. भगवत नाम आणि धर्म प्रचारण आणि धर्माचा प्रचार करणे हा सध्या दीदींचा मुख्य उद्देश आहे. त्या उद्देशाच्या पूर्तीप्रमाणेच त्यांनी काम चालू ठेवलेलं आहे. आणि यासाठी म्हणून एक मोठ्या ऑफिसची गरज होती आणि म्हणून त्यांनी हापसीगुडा या ठिकाणी सदेहा सनातन अकॅडमी या संस्थेची स्थापना त्यांनी आता केलेली आहे. आणि या संस्थेतर्फे त्यांचं हे महान कार्य मोठ्या प्रमाणामध्ये चालू आहे. त्याचं परवाच उद्घाटन झालं. एवढं मोठं ऑफिस आहे की सत्संग तिथं रोज होऊ शकतो. नेहमीचा सत्संग त्या ठिकाणी होऊ शकतो. आणि एवढं मोठं ऑफिस त्यांनी चालू करून सध्या त्या ऑफिस मार्फत त्या काम करत आहेत. सनातन धर्म, पुराण, उपनिषद, शास्त्र यांचा प्रचार करण्यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे. यासाठी दिल्ली हापसीगुडा येथे ऑफिस घेतलेलं आहे. सनातन अकॅडमी डिस्ट्रिब्युटिंग इंटरनॅशनल हॅपीनेस म्हैसूर येथे आता सध्या एक महत्वाची बातमी मला समजली की म्हैसूर मद्रास येथे गणपती सच्चिदानंद यांच्या मठामध्ये म्हैसूरला सनातन दत्त बंधू पुरस्कार दीदींना जाहीर झालेला आहे. हैदराबाद मधून महिलामधून त्यांची निवड झालेली आहे. आणि दीदींना 3 तारखेला संध्याकाळी हा पुरस्कार मिळणार आहे. हे आपल्या भाग्यनगरीचं त्यांचंच नाही, तुमचं आमचं सुद्धा फार मोठं भाग्य आहे. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अनन्याश्च हस्त
चरण श्रवण त्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव परस्पर देवो भव। सभी 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। सभी सीधा बैठे, 2 हाथ से ताली बजाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय हनुमान। श्री राम जय राम जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ताली जोर से बजाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हनुमान। श्री राम जय राम जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय हनुमान। श्री राम जय राम जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगदीश जगन्नाथ परम कृपालु दयालु
भक्तवत्सल करुणावत्सल मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आज हमको अत्यंत दुर्लभ सत्संग गीता प्रवचन के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। अब हमने जो प्रारंभ किया जानबूझकर ही भगवान श्री राम का प्रवचन नाम संकीर्तन लिया। हर वर्ष जो आते हैं वो जानते हैं कि मेरा गीता जयंती का प्रवचन भगवान दत्तात्रेय के नाम संकीर्तन से प्रारंभ होता है। फिर मैंने श्री राम का क्यों लिया, क्योंकि आज का हमारा विषय है अज्ञान से आत्म प्रकाश की ओर, यह हमारा विषय है। तो एक प्रसंग मुझे याद आया। देखिए, आज हम प्रवचन जो सुनते हैं, आज यहाँ प्रवचन हो कहीं पर भी हो, हम प्रवचन सुनते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, जिसको हम कहते हैं आत्म शांति। भगवान की प्राप्ति होने के बाद होता क्या है कि मनुष्य को अंतरंग से शांति प्राप्त होती है। मन शांत हो जाता है। जो मन यहाँ वहां भटक रहा था, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, शांति तो मिल नहीं रही। तो भगवान की प्राप्ति होना यानी क्या है? भगवान का दर्शन हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई? नहीं, भगवान का स्वरूप हमें समझ आता है कि चराचर में भगवान स्थित है। इस चराचर जगत में भगवान को छोड़कर कुछ नहीं है और संपूर्ण चराचर जगत भगवान में ही है। ये ज्ञान जब अनुभव में आता है तो मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अंधकार, जिसको हम कहते हैं अज्ञान, ये क्यों होता है? क्योंकि कुकर्म जो किए जाते हैं उसका परिणाम अंधकार होता है, यानी अज्ञान होता है। और अज्ञान के ही कारण मनुष्य कुकर्म करता है, गलत कर्म करता है। तो एक प्रसंग ऐसा हुआ था कि महाराष्ट्र में एक जगह पर हमारी कथा थी। तो भगवान जगन्नाथ का यानी भगवान विष्णु की प्रतिमा वहां पर प्राप्त हुई थी और कथा चल रही थी भागवत की। तो हम भागवत की कथा में हमने कथा प्रारंभ, आरती प्रारंभ की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वहां पर एक दो व्यक्तियों ने कहा, अरे दीदी जी, हम कथा कर रहे हैं कि विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है और आप तो आरती कर रही है कृष्ण लला की, ये क्या बात हो गई? तो हमको बड़ी हंसी आ गई, क्योंकि देखिए, जिस ज्ञान की और हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज समाज में लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं रहा कि राम, कृष्ण, हरि, वराह भगवान, नरसिंह भगवान, दत्तात्रेय भगवान, ये सभी एक ही है। भगवान ही एक है। आप शिव पुराण पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भगवान का कोई, हम पढ़ के बोल रहे हैं, हम बिना पढ़े नहीं बोलते हैं। तो हमको समझ में आएगा कि अरे ये तो केवल रूपों का वर्णन है, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि देवी अलग है, विष्णु भगवान अलग है, शिव जी अलग है। आप ठीक से अगर देवी भागवत का श्रवण करेंगे, शिव पुराण का श्रवण करेंगे, भागवत का श्रवण करेंगे, किसी भी पुराण का श्रवण करेंगे, तो हमको पहले ये समझ आता है कि परमात्मा एक ही है, स्वरूप भिन्न है। ये ज्ञान बहुतों को नहीं होता है। इसी कारण आज जो युद्ध होते हैं ना, आम्ही समर्थांचे, आम्ही पांडुरंगाचं नाव नाही घेत, आम्ही पांडुरंगाला मानतो, आम्ही समर्थांचं नाव नाही घेत। आज भी ये चलता है, आज भी ये युद्ध होता है। तो इसके लिए हमें लगता है कि बहुत बड़े ज्ञान को तो हम बाद में प्राप्त कर लेंगे। पहले कितनी बार भागवत हमने सुना, रामायण सुना, भगवत गीता सुनी, सबका सार एक ही है, वासुदेव सर्वम, जो भगवत गीता में कहा, एक ही परमात्मा है।
आप एकनाथ भगवान का अगर एकनाथी भागवत पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा, अरे उद्धव मेरा कोई रूप नहीं है, भक्तों की जो इच्छा होती है ना उस प्रकार से मैं रूप धारण करता हूं। एकनाथी भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा है, एकादश स्कंद में आता है। तो आज मनुष्य जो है बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, ज्ञान है ना, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं लोग। कई लोग मेरे पास आते कहते हैं, दीदी उपनिषद हमको पढ़ाओ, हमको वेद पढ़ाओ। लेकिन ज्ञान जितना छोटा शब्द है उतना ही गहरा ज्ञान है। आज गीता जयंती है। प्रथम तो आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, एक महान ऐसा देश है, 5000 वर्ष पूर्व जो भगवत गीता कुरुक्षेत्र में भगवान ने कही, आज भी हम उसको सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, है ना, और फिर भी हमको तृप्ति नहीं होती है। अतृप्त भी रहते हैं, तृप्त भी हो जाते हैं। ऐसा परम ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में 5000 वर्ष पूर्व दिया, बट इट इज नॉट येट ओल्ड। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पुरातन ग्रंथ है। ये पुरातन नहीं है, ये नया नहीं है, ये सनातन ग्रंथ है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म कि 5000 वर्षों से हम इस ग्रंथ का जन्मदिन मनाते हैं। कई मनता है किसी और ग्रंथ का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, इस ग्रंथ का जन्मदिन हम मना रहे हैं। और ये जो प्रवचन के लिए आपने मुझे बुलाया, या फिर हम किसी स्वामी जी को बुलाते, किसी को बुलाते हैं, मुझे बताइए, कई बार जब स्वामी जी आते हैं, कोई प्रवचन करता आते हैं, तो अनेक बार वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, है ना, अनेक बार पढ़े लिखे नहीं होते, बट हम उन स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, उनसे हम प्रवचन सुनते हैं। क्यों ऐसा होता है? हम किसी टीचर को नहीं बुलाते, ना किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, ना किसी सीईओ को बुलाते हैं, हम प्रवचनकार को बुलाते हैं, हम किसी गुरु को बुलाते हैं, हम किसी सनातन धर्मशास्त्र प्रवक्ता को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, ये पढ़ने से नहीं आता है। कितने ही बार आप रट लो, उससे नहीं आएगा। ये आता है सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से आता है। और गुरु कौन होता है? गुरु की इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, डॉक्टरेट इन भगवत गीता, डॉक्टरेट इन उपनिषद, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है गुरु के पास? जब वो गुरु बोलते हैं तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। क्यों? क्या होता है? होता ये है कि जिस गुरु ने उस शास्त्र को पढ़ा है, उस शास्त्र को उन्होंने अपने जीवन में आचरण किया है। उस आचरण के कारण वो ग्रंथ इतना प्रभावी हो जाता है कि उनके मुख से जब हम ये सुनते हैं तो हमारे मन तक वो लगता है, हमारा जीवन भी परिवर्तन हो जाता है। दैट इज द रीजन हम सद्गुरु से, साधु संतों से हम इन ग्रंथों का श्रवण करते आ रहे हैं। ये कोई डिग्री की विद्या नहीं है, ये ज्ञान जो है ये आचरण की विद्या है। देवी भागवत कहता है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। भले कितने ही वेद कंठस्थ हो, उपनिषद कंठस्थ हो, श्लोक कंठस्थ हो, लेकिन आचार नहीं है, आचरण में नहीं है, तो वह व्यक्ति, वह जीव पुनीत नहीं होता। जो स्वयं पुनीत नहीं, वो किसी और को पुनीत नहीं कर सकता। इसी कारण जिसके जीवन में आचरण होता है, ऐसे वक्ता से जब हम उसको सुनते हैं तो हमारे मन में, हमारे जीवन में वो गीता है, वो भागवत है, ये सब धीरे धीरे उतरने लगता है। तो हमने जो प्रारंभ किया अंधकार, है ना, अंधकार, फिर हमने एक प्रसंग आपको बताया कि लोग भगवान के स्वरूपों में भी भिन्नता करते हैं। आज समाज में देखिए, अंधकार या हम कहें अज्ञान के कारण ही परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, समाज में, सृष्टि में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण आप कहीं पर भी देखिए, आप लिख लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। घर का झगड़ा हो, माता पिता से झगड़ा हो, सासू माँ से झगड़ा हो, पति से झगड़ा हो,
शेजारशी भांडणाचे कुठेही असेल लिहून काढा आणि फिर ये कारण है, इसका कारण ये है, इसका कारण, आपको अंत में आएगा कि अज्ञान कारण है, वो मुझे शत्रु समझता है इसीलिए युद्ध होता है, इसीलिए जो है झगड़ा होता है। क्यों होता है? अज्ञान के कारण होता है। तो भगवत गीता का मूल जो प्रसंग हुआ है, जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई, उसका कारण ही यही था कि अर्जुन को विषाद हो गया, अर्जुन दुखी हो गया, अर्जुन डिप्रेशन में चला गया, अर्जुन अब कर्म से दूर हो गया, अब कर्म नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में अज्ञान आ गया। तो जीव के अज्ञान को दूर करने के लिए ही भगवान ने भगवत गीता कही है, जिसका हम टॉपिक कुछ भी ले, ध्यान योग ले, कर्म योग ले, सांख्य योग ले, कुछ भी ले, लेकिन तात्पर्यार्थ यही है, अर्जुनम निमित्ती कृत्य। जब जीव को अज्ञान होता है तो संत कहते हैं भगवत गीता तब उसको सुननी चाहिए। अज्ञान कब हो सकता है बताइए? ऐसा है कि बड़े बूढ़ों को भी अज्ञान होता है, भ्रमित होते हैं, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन ऑलवेज हैपेंस टू यंगस्टर्स, राइट? है ना? छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो जाता है। मैं करूं क्यों? मैं नहीं करना चाहता, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी जो दुविधा की परिस्थिति जीव की होती है, उसी समय पर जीव को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो दिस इज नॉट एज रिलेटेड, आयु से संबंधित नहीं है। जब जीव को भ्रम होता है, विषाद होता है, क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता है, भ्रमित हो जाता है, सो मेनी क्वेश्चंस इन माइंड, कंफ्यूजन है, एंजाइटी है, तब कहते हैं भगवत गीता उठाओ, सारे आपके प्रश्नों का उत्तर आज भी हमें एक ग्रंथ भगवत गीता में मिल जाता है। एक ग्रंथ। देखिए, हमने भागवत पढ़ी है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, देवी भागवत, बट अगर हमसे कोई पूछे दीदी हमको ये सब तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, एक ग्रंथ बोलो, तो हम ठाम से एकदम निश्चय से कह सकते हैं कि केवल छोटी सी भगवत गीता को निरंतर अपने जीवन में पढ़ते रहो, आपको हर एक अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको उसी गीता में मिल जाएंगे। हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन में इसको अनुभव भी किया है। ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रवचन करते हैं, हमने इसको अनुभव किया है। तो ये अंधकार से आत्म प्रकाश की ओर हमको ले जाने वाला जो ग्रंथ है, वो महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। अंधकार क्या है? अज्ञान क्या है? क्यों होता है झगड़ा? क्यों हम कंफ्यूजन में रहते हैं? क्यों होता है दुख? परिवार में भेद क्यों होता है? संस्थाओं में भेद क्यों होता है? देश क्यों लड़ पड़ते हैं? क्यों शत्रुत्व का भाव आ जाता है? इन सभी का कारण है अज्ञान। और ये अज्ञान दूर कैसे होगा? अज्ञान दूर होगा एक प्रश्न स्वयं को पूछने से, कस्त्वं कोऽहं कुतायातः कामे जननी को मे तातः यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कहां जाऊंगा, मुझे क्या करना है, ये सारे प्रश्नों का जब जीव चिंतन करता है तब उसको जो मार्ग मिलता है वही ज्ञान का मार्ग है। प्रारंभ कहां से होता है? प्रारंभ प्रश्न से होता है। इसलिए हमारे सारे ग्रंथों का आप देखिए प्रारंभ प्रश्न से होता है, क्वेश्चन। किसके बारे में क्वेश्चन? दूसरों के बारे में ही। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है। देखिए, आज हाल ही में एक इंटरव्यू आया था श्री 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 विधुशेखर तीर्थ स्वामी जी श्रृंगेरी के।
तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक पति पत्नी आए थे, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमारा विवाह हो चुका है और हम बच्चे नहीं करना चाहते। तो स्वामी जी ने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, पति पत्नी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हम दोनों ही बहुत कष्ट करते हैं, फिर हम किसी संतान को उत्पन्न करेंगे, इस संसार में लाएंगे, फिर वो भी कष्ट करेगा, वो भी संसार में, हमने भगवत गीता में सुना है दुखालयम अशाश्वतम, तो उसको इस संसार में, दुखी संसार में क्यों लाए और उसको हम क्यों दुख दें? इससे अच्छा है हम बच्चे नहीं करना चाहते। तो स्वामी जी ने कहा, यह भी इंटरनेट पर आप सुन सकते, स्वामी जी ने कहा हम आपके उद्देश्य को हम प्रणाम करते हैं, अच्छा है इंटेंशन, दैट आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, किसी आत्मा को हम दुखी नहीं करना चाहते, ये भाव अच्छा है, लेकिन ये आप क्यों कर रहे हैं? आप ये अज्ञान के कारण आप ये कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या लगा कि भाई उस जीव को हम इस सृष्टि में लाएंगे, हमारे कारण एक जीव सृष्टि में आ रहा है तो हम वो नहीं करेंगे। ये गलत बात है। लाखों करोड़ों जीव जो है जन्म जन्मांतर से अनेक योनियों में उत्पन्न होते हैं, उनके कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, उसके कारण उनको जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जन्म देना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन उसका कर्म उसको इस पृथ्वी पर अवश्य ही लाएगा, भले आप उसके निमित्त न बनो, बट दैट सोल विल कम टू दिस प्लेस। ये समाज का, ये इस पृथ्वी का, ये इस धरा का रूल है कि ये बनेगा ही बनेगा। हम उदाहरण से कहें कि भाई यहाँ पर अग्नि थी और हमने गलती से हाथ लगा लिया और हमको लगा जलेगा नहीं क्योंकि हमने गलती से लगा लिया। अरे गलती से भी लग जाए या फिर जानबूझ करके भी आपका हाथ लग जाए, अग्नि का प्रभाव क्या होता है कि वो जलाता है, अग्नि का गुण है वो जलाता है। उसी प्रकार से इस संसार में जो मनुष्य आता है उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दिस सर्किल विल गो ऑन, ये होता ही रहेगा। तो आप इसको रोक नहीं सकते, वो जीव अवश्य आएगा। तो देखिए मनुष्य जो भी कर्म करता है वो क्यों करता है? अज्ञान के कारण करता है। किसी से शत्रुत्व भी हुआ उसका कारण क्या है? अज्ञान है। हम दूसरा एक आपको उदाहरण देना चाहते हैं। आपने योग वासिष्ठ ग्रंथ का नाम सुना है? किसने सुना? हाथ ऊपर कीजिए। योग वासिष्ठ ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने सुना है। नाम भी सुनने से 32,000 श्लोकास है उसमें। वो जो ग्रंथ है वशिष्ठ महर्षि ने भगवान श्री राम को सुनाया था। तो गुरुदेव कहते हैं वो ग्रंथ किसने सुना? जो भगवत गीता के प्रवक्ता है, ऐसे कृष्ण भगवान यानी ऐसे राम भगवान को वशिष्ठ महर्षि ने जो सुनाया है वो योग वासिष्ठ ग्रंथ है। उसमें क्या आता है? योग वासिष्ठ। वशिष्ठ महर्षि ने जो जिस योग का ज्ञान भगवान श्री राम को प्रदान किया वो जो ग्रंथ है योग वासिष्ठ ग्रंथ है। तो प्रसंग ऐसा हुआ था कि भगवान श्री राम जो है एक बार तीर्थाटन पर चले गए, अभी युवा थे, और जैसे ही तीर्थाटन पर चले गए फिर जब वापस आए तो एकदम गुमसुम से रहने लगे, किसी से बात नहीं करते हैं, खाना ठीक से खाते नहीं है, साधारण से वस्त्र पहनते हैं, एकांत में बैठे रहते हैं। तो प्रसंग ऐसा हुआ, अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखें तो प्रसंग ऐसा हुआ कि विश्वामित्र महर्षि है वो आए, उन्होंने कहा कि जनक महाराज, दशरथ महाराज आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए। अब मैं उसका विस्तार नहीं करूंगी। उन्होंने कहा आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए। तो सारी बात हो गई, अब श्री राम को जाना है, तय हो गया। तब ये बात जब श्री राम के दूतों तक पहुंचती तो दूतों ने कहा महाराज श्री राम की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, वो गुमसुम से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। आपकी भाषा में कहे तो भगवान श्री राम डिप्रेशन में चले गए। तो अब क्या करें? तो विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने कहा कि इनको मुझे बात करनी चाहिए। वशिष्ठ महाराज गए और राम जी से पूछा कि बेटा क्या हो गया? तो राम जी ने कहा, आप ये पढ़िए, बहुत सुंदर प्रसंग है। देखिए भगवान श्री राम ज्ञान के स्वरूप है, उनको अज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन ये भगवान की लीला है, नाटक है हमारे लिए। उन्होंने नाटक किया। क्यों? अगर मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा
तो वशिष्ठ महर्षि के मन में जो ज्ञान है वो उत्पन्न कैसे होगा, प्रकट कैसे होगा? तो भगवान रामलला ने ये लीला रची है। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, हम तीर्थाटन में गए थे और हमने जो भी देखा है संसार को, हमें लगता है कि ये सारा जो संसार है वो बड़ा ही दुखमय संसार है। बचपन में देखेंगे बच्चों का सारा जीवन पराधीन हो जाता है। युवावस्था में लोगों का जो जीवन है वो विषयों के अधीन हो जाता है। वृद्धावस्था में जो है चिंता से घिरे रहते हैं, मृत्यु का भय है, और कर करके करना भी क्या है, जी करके। अरे एक दिन जब मरना ही है तो हम क्यों जिए, है ना? कई लोगों को ये क्वेश्चन भी आता है, हम जिए क्यों, क्यों इतना प्रयत्न करें? वन डे आई एम गोइंग टू डाई, तो घर क्यों बांधे हम? मैं एग्जाम लिखे हूं क्यों, अगर मुझे मरना ही है ना? ये क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से जो भ्रम होता है तब गुरुदेव का ज्ञान काम आता है। वही योग वासिष्ठ ग्रंथ है, वही योग है। लोगों को योग जो है, भगवत गीता का जो सांख्य है, ध्यान योग है, जो भी योग, भक्ति योग है, जो भी योग कहा है, उस योग को लोगों को लगता है शब्द अगर सुनने से कि योग यानी योगा, योगानी भस्त्रिका प्राणायाम आसन नहीं है। योग का प्रारंभ भी, अगर उस योग का प्रारंभ भी हम देखें तो उस योग का प्रारंभ होता है यम नियम से होता है। शरीर को, मन को कुछ न कुछ हम नियम और यम में अगर जब हम बांधते हैं तभी हम आसन सिद्ध कर सकते हैं, और जब हम आसन सिद्ध कर सकते हैं तभी हम ठीक से प्राणायाम, प्रत्याहार आदि, फिर आगे की बातें हैं। आज तो समाज में देखिए लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। आजकल हमको देखने में मिलता है 3000 में समाधि, 3000 में हम आपका कुंडलिनी जागृत कर देते हैं। सो ये जो योग है, ये जो बातें हैं, ये धन से होने वाली बात नहीं है और ऐसे क्विकली बात होने वाली नहीं है। देखिए आप अभी प्रवचन सुन रहे हैं, एक व्यक्ति जाता है, सबका ध्यान वहां, है ना? तो हम आज के मनुष्य की बात ऐसी है कि हम घंटा 1.5 घंटा भी ठीक से ऐसे बैठ नहीं सकते, है ना? बैठे बैठे यहाँ वहां वहां वहां, और ध्यान तो कहीं जाता है इसकी साड़ी अच्छी है, पता नहीं कहाँ खरीदी है। अरे सामने वाला व्यक्ति तो हर साल नहीं दिखता, पता नहीं कहाँ से आया है ना? अरे इस बार तो ऐसे ऐसे व्यवस्था लग रही है। तो भले बैठे हो प्रवचन में, मन कहाँ है? समाधि की बात हम करते हैं लेकिन हम यम नियम की बात नहीं करते, हम आसन सिद्धि की बात नहीं करते। मुझे बताइए आप कितनी देर ऐसे ही बैठ सकते हैं? कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही बैठना है, कुछ नहीं होता है ना, ऐसे 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 करके अब ये दिखेगा तो इसका कुछ है ना धागा ही निकालेंगे। आजकल तो फोन आ ही गया है, कुछ ना कुछ तो करते ही हम लोग रहते हैं ना, ऐसे नहीं बैठ सकते। तो आसन सिद्ध यानी क्या है? डूइंग नथिंग, एकदम शरीर ऐसे स्थिर हो गया है, मन भी स्थिर हो गया है। अब आंख बंद करने वाले वो खुद जानते हैं कि उनका मन कितना स्थिर है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज यम नियम जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो योग है। योग आत्मस्वरूप को पहचानना है, आत्मस्वरूप तक उसको जागरूक करना है ना, उसको हम कहते हैं योग। योग यानी आसन प्राणायाम ये नहीं है। तो बड़ी बड़ी बातें करना बहुत बड़ा होता है, छोटी बातें करना बहुत ही आवश्यक होता है। लोगों को देखिए, अब ये मैं जो समझा रही हूँ भगवत गीता, मैंने जो अपने जीवन में जिस प्रकार से आचरण किया है उस माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ाई नहीं, जो मैंने किया ही नहीं अपने जीवन में, उस बातों को कहने से कोई उपयोग नहीं है। जो मैंने आचरण किया, जिस प्रकार से मैंने अपने जीवन में भगवत गीता उतारी है, मैं उस प्रकार से आपको समझाना चाहती हूँ। तो अपने समाज में देखा कि समाज में अंधकार का कारण, व्यक्तिगत जीवन में अंधकार का कारण, अज्ञान का कारण, दुख का कारण, परिवार में, देश विदेश में, उसका कारण एक ही है, उसका कारण है अज्ञान। तो उस अज्ञान को हमें दूर करना है। कैसे दूर करना है? दूर होता है पहली बात से, कस्त्वम को हम कुत आयातः कामे जननी को में ताता, मैं कहां से आया हूं,
मैं कौन हूं, मेरा जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ, मैं कौन हूं। तो हमको उपनिषदों में पंच कोशों का वर्णन आता है। जो प्रथम कोश है अन्नमय कोश, दूसरा कोश आता है प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो मैं इस माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि पॉइंट वाइज, ताकि आप घर भी जाए तो आपको याद आ जाए। तो भगवत गीता का जब प्रारंभ होता है तो अर्जुन क्या कहता है प्रथम अध्याय में, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट टू गिव अप। आज हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखिए, एक आधा व्यक्ति जो है सुसाइड कर लेता है ना, दुख आने से, ही कैन नॉट फेस इट। या फिर कईयों को लगता है, हमने से भी कईयों को लगता है बस घर में झंझट है, अब तो मैं हरिद्वार चली, दीदी बताइए आपका कोई आश्रम है तो हम वहां पे आके रहेंगे, ये घर में तो रहना ही नहीं है ना। ऐसा मुझे लगता है सभी को कभी ना कभी तो लगा ही होगा कि बस ये झंझट तो छूट जाए, बस हम यहाँ से निकल जाए। तो देखिए ज्ञान जो है, ज्ञान स्थानांतर करने से नहीं होता, ज्ञान वेशांतर करने से नहीं होता, ज्ञान होता है आचरण से। ज्ञान होता है जीवन में अपने आचरण को बदलने से, अपने दृष्टिकोण को बदलने से। नहीं तो देखिए यहाँ पर जो झगड़े हैं ना अपने घर में, उससे लाखों गुना झगड़े बड़ी बड़ी संस्थाओं में। किसी संस्था में जुड़कर देखिए, आपको लगेगा मेरी बात चलनी चाहिए, मेरी बात चलनी चाहिए, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। अब ये मैं कौन आ गया। भगवत गीता का प्रवचन सुन के भी फिर प्रश्न करते हैं मैं, तो फिर क्या सुना भगवत गीता। सो दैट्स द रीजन। आप देखिए हम कितना ही सुनते हैं, हम कितना ही पढ़ते हैं, लेकिन जब तक जीवन में उस ज्ञान का आचरण नहीं होता तब तक आत्म शांति नहीं मिलती। आत्म शांति का मार्ग, आत्म प्रकाश का मार्ग कोई टॉर्चलाइट नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, वो उसका मार्ग है स्वयं। जो आप जानते हैं उसका हम आचरण करें। तो हमारे गुरुदेव ने अभी हाल ही में साधकों के लिए भगवत गीता कही है, तो इजी करके कहा है कि इतने लोग जो है 700 श्लोकों की गीता भी पढ़ना नहीं चाहते। सो इट इज टफ, कहां से शुरू करें समझ में नहीं आता। फिर इतनी सारी कमेंट्रीज है, किसकी पढ़े, सभी की कमेंट्री अलग अलग है, क्या करे। तो हमारे गुरुदेव ने साधकों के लिए जो भी कहा है उस माध्यम से हम आपको सुनाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व 2 मिनट हम नाम संकीर्तन करते हैं, सभी ताली बजाते हुए। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। मुझे पहले कम सुनाई देता है, आप गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। मीरा गोविंद गोविंद, मीरा गोविंद गोविंद। मीरा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद।
राधे गोविंद गोविंद, गोपाल कृष्ण भगवान की। तो उपनिषद में जो आता है, उपनिषद का ही सार भगवत गीता है। दोग्धा गोपाल नंदहा, जिसका दोहन भगवान कृष्ण ने किया है। ऐसी भगवत गीता हमको क्या कहती है अन्नमय कोश के विषय में? देखिए, साधना जो विषय है, साधना यानी क्या होता है? साधना प्रथम प्रारंभ होती है शरीर से। जो हमारा ये शरीर है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर नहीं है तो हम साधन नहीं कर सकते। इसी कारण देखिए, कितनी हजार लाख योनियां हैं, लेकिन हमने कभी देखा है कि भाई कुत्ता कहीं गया हिमालय में और साधना करने बैठ गया? कहीं भैंसा गया है और वो ध्यान करने बैठ गया? नहीं, कोई जीव साधना नहीं कर सकता। एकमेव मनुष्य शरीर ऐसा है जो साधन करता है, कर सकता है, और इसी शरीर से भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो साधना का प्रारंभ कहां से होता है? साधना का प्रारंभ शरीर से होता है। शरीर को कुछ ऐसी आदतें हमें लगानी पड़ेगी जिससे साधना का प्रारंभ होता है। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि भाई अपनी कुर्सी में बैठ गए और उपनिषद पढ़ लिए, ब्रह्मसूत्र पढ़ लिए, और कई लोग बोलते हैं कि बस हम तो बहुत ज्ञानी है, ये पीएचडी, हमको ये है, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, हमको इतना ज्ञान मिल गया। अरे चराचर जगत जो है वो सब तो मिथ्या है। बोलने वाले लोग, 4 बज गए, चाय का समय हो गया, चाय नहीं मिला तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, है ना? साधारण मनुष्य की बात है। तो मुझे बताइए, अब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहाँ गया? सो ये बोलने में होना चाहिए, फिर ये आचरण में होना चाहिए, ये आचरण में होना चाहिए। फिर भी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ते हैं वो गलत है, कुछ नहीं, उससे अच्छा पढ़ना अच्छा है। लेकिन सत्य में हमको अगर साधना करनी है तो क्या करना चाहिए? अन्नमय कोश, यानी ये जो हमारा शरीर है ये अन्न से बना हुआ है, अन्न से ही इसका निर्माण होता है। भागवत के 3 स्कंद में आता है कि जीव प्रथम पुरुष के अन्न में आता है, फिर जो है उसका वीर्य बनता है, फिर वो स्त्री के गर्भ में जाता है। इस प्रकार से वर्णन 3 स्कंद में आया है। तो जीव जो है अन्न में आता है, इसलिए कहा है अन्न जो है वो शुद्ध होना चाहिए। आप जो अन्न खाते हैं वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। अन्न से ही मन बनता है, अन्न से ही शरीर बनता है, और जिस प्रकार से हम शरीर से साधना कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर धीरे अंतरंग में साधना बढ़ती है। तो प्रथम आता है देह, अन्नमय कोश। तो यहाँ पर भगवान ने जो कहा है, भगवान ने 5 बातें कही है। प्रथम साधना, हम जो साधना करते हैं, कई लोग जो है अब मनमानी साधना, बहुत एक फैशनेबल साधना हो गई कि हमको ये गुरु मिल गए, हमको वो गुरु मिल गए। लोग ये देखते भी नहीं है कि गुरु परंपरा से आने वाला व्यक्ति ये गुरु है या फिर कोई सेल्फ मेड गुरु है। आजकल कोई भी आता है, कोई भी हमको भगवत गीता सुनाता है और हमको लगता है भाई सत्य है। हाल ही में हमने देखा कि कोई भाई थे टोपी वाले, और वो सबको उनको भगवत गीता सुनाने लगे, तो हमारे हिंदू महाजन इतने पागल हो गए कि भाई ये दूसरे मत का है, फिर भी भगवत गीता सुनाता है। आपको अगर भगवत गीता एक अच्छे गुरु से समझ नहीं आई तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि कोई गलत व्यक्ति आपको भगवत गीता पढ़ाता है तो आपको वो भ्रमित कर सकता है। द रीजन आई विल टेल यू, मैं कल श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ रही थी। महान संत है श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने देश विदेश में भगवत गीता का प्रचार किया। आज उनके कारण लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। He said, Nehru being a Pandit and a Brahmin, he didn't had any interest in religion. I was quite surprised. यानी देखिए, नाम बदला, पंडित रखा, लोगों को कहा हम ब्राह्मण हैं, तो कितने ही महान लोगों को ऐसे लगने लगा कि भाई ये जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, लेकिन हम जानते हैं वो आज कौन है। लेकिन इतने साल लगे वो पर्दाफाश होने के लिए कि भाई वो कोई हिंदू नहीं था। क्यों हम भ्रमित हो गए?
और आज भी मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक अपने लाइफ में चिल्ड्रंस डे पर मैंने किसी को विश नहीं किया, बिकॉज उनके नाम पर जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, आई इन नो वे मैं कह सकती हूँ कि चाचा जो नेहरू है उनके नाम से चिल्ड्रंस डे मनाना चाहिए। मैं तो कहूंगी हेडगेवार जो है, या फिर मैं तो कहूंगी अभी के जो हीरो है हमारे मोदी जी, मैं कोई बीजेपी के पर्सन नहीं हूं, बट द वे एक राजा समाज के बच्चों के साथ किस प्रकार से वार्तालाप करता है, कैसे जन जन तक पहुंचता है, कैसे उनको अप्रिशिएट करता है, कैसे उनको चांस देता है भारत बनाने के लिए। इट इज नॉट अबाउट बीजेपी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे मनाना चाहिए, ये मेरा वैयक्तिक मत है। तो हमको भ्रमित किया गया, सालों तक हमको भ्रमित किया गया और हम ये भूल गए। तो देखिए बहुत आवश्यक होता है, तो हम किसकी साधना करें, हम किस भगवान की साधना करें। यहाँ पर भगवान ने कहा यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चैव यजन्ते तामसा जनाः। जो सात्विक बुद्धि के लोग हैं वो परम पुरुष भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की, भगवती की, शिव जी की, दत्तात्रेय भगवान की पूजा जो करने वाले लोग हैं वो सात्विक लोग हैं, ये भगवान कहते हैं। और राजसिक लोग जो है वो यक्षों की पूजा करते हैं, और जो तामसी लोग हैं वो प्रेत भूतों की पूजा करने वाले लोग हैं। तो समाज में हर प्रकार के लोग समान नहीं होते। हम किस देवता की पूजा करते हैं उससे हमको समझ में आना चाहिए कि हम तामसी है या फिर हम राजसी है। तो परंपरागत हमारे यहाँ पर भगवान श्री राम, कृष्ण, दत्तात्रेय भगवान, शिव जी, माँ भगवती की जो पूजा होती आ रही है उन्हीं का पूजन हमें करना चाहिए। किसी भी प्रकार के फैशनेबल गुरुओं के साथ मिलकर अपनी पूजा अर्चा मत छोड़िए, ये हम वैयक्तिक मत से कहते हैं। आज भी लोगों को भगवान का दर्शन होता है। कलयुग में तो संत कहते हैं कलयुग में जितनी बार भगवान ने दर्शन दिया उतना किसी युग में दर्शन नहीं दिया। कलयुग में नरसिंह जी को भगवान द्वारकानाथ का दर्शन हुआ, नामदेव को दर्शन हुआ, मीराबाई को दर्शन हुआ, अपने सशरीर से वो भगवान में प्रवेश कर गई, ये कलयुग में हुआ है। तो साक्षात भगवान श्री राम जो है, श्री कृष्ण जो है, उनको परंपरागत जो पूजा करता है उन्हीं को सात्विक ऐसा कहा गया है। दूसरी बात है अन्न। आयुष सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। देखिए इस अभी समय तो नहीं है, मैं पूरा विश्लेषण नहीं कर सकती, केवल मैंने सत्वमय भाग को ही लिया है। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि अन्न ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को पुष्ट करने वाला। और वो कौन सा अन्न होता है? जो शुद्ध पका हुआ होता है, जो भगवान को समर्पित होता है। ऐसा प्रसाद अगर आप नित्य प्रति लेते हैं, आपका वैयक्तिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन सब कुछ बदल जाता है। देखिए कई बार हमारे पास लोग आते, दीदी हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा, हम क्या करें? तो हम एक उपाय कहते हैं कि घर में आप जो भी भोजन बनाते हो वो स्नान करके शुद्धि से बनाए, भगवान को अर्पण करें, भगवान को कहे नाथ हमारे घर के झगड़े बंद करवा दो, हमारे घर में सुख समृद्धि दो, और वो प्रसाद वाला भोजन सबको करवाओ। आप देखिए आपके जीवन में बदलाव आता है या नहीं। केवल प्रसाद से बदलाव आता है। इसीलिए शुद्ध सात्विक भोजन जो है उससे बहुत बदलाव आता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारा वर्णन प्रसाद का दिया गया है। आप वृंदावन आदि क्षेत्रों में जाएंगे, अभी स्वामी जी आए थे काशी से, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, अन्नदान का महत्व बहुत बताया गया है। क्या प्रसाद का महत्व है? साधु संतों द्वारा दिया गया अन्न, भगवान की जो प्रसादी है वो जीवन को बदल देती है। इसीलिए शुद्ध सात्विक आहार लेना बहुत आवश्यक है। प्रथम बात क्या कही? इस शरीर से भगवान की आराधना करना। लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन भगवान की पूजा नहीं करना चाहते, है ना? फैशनेबल भक्ति, लायंस क्लब गए, वहां पर सेवा की, लेकिन घर में सेवा नहीं करना चाहते, घर में कोई काम नहीं करना चाहते। इसीलिए प्रथम अपने शरीर से भगवान की सेवा,
दूसरी बात है शुद्ध सात्विक अन्न को स्वीकार करना, और तीसरी बात है वाक शुद्धि। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। देखिए 7 श्लोकों में हमको जो बढ़िया बढ़िया बातें लगी वो हमने निकाली है। सब अच्छा है, ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। व्यक्ति को देखा तो भाई बड़ा पूजनीय लगा, सुंदर सुंदर तिलक किया है, अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, बढ़िया है। लेकिन जैसे ही मुंह खोला ऐसी गाली सुनी कि बस लगा भाई इससे दूर हो जाए। तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा कभी मत बोलो कि किसी के मन को हम दुखी करें, है ना। हम आत्म प्रकाश की ओर बढ़ने का ज्ञान सुन रहे हैं। अब ये धीरे धीरे प्रवास होता है, याद रखिए, एकदम से नहीं होगा। हमने पहले जो साधना की है, जिस दत्तात्रेय भगवान की हम पूजा करते हैं, अगर कोई आपसे कहे क्या माँ इनकी पूजा करते हो, ये तो पत्थर की मूर्ति है, तो मुझे बताइए आप क्या कहेंगे? ये पत्थर की मूर्ति है या ये भगवान है? पत्थर की मूर्ति में आप अगर भगवान को देख सकते हो, तो क्या आप इस जीवों में भगवान को नहीं देख सकते? उस पत्थर की मूर्ति को आप प्रणाम करते हो, तो क्या आपके समक्ष बैठे हुए या फिर आपके परिवार जनों में क्या आपको भगवान नहीं दिखते? हम मूर्ति की पूजा करते क्यों है? अगर मूर्ति में भगवान को देखने का अभ्यास हो जाए, जो जड़ है ना, वैसे वो जड़ नहीं है, चेतन मूर्ति है, चेतन है, भगवान है वो। लेकिन फिर भी हम एक साधारण स्थल पर बात करें कि हमको अगर मूर्ति में भगवान दिख सकता है, मूर्ति की हम पूजा करते हैं, भगवान खा रहे हैं, भगवान का नैवेद्य है, अरे समय हो गया भगवान की आरती करनी है, तो उस मूर्ति में अगर पत्थर में अगर हम भगवान को देखते हैं, तो धीरे धीरे मन का अभ्यास यह होना चाहिए, ये तो चलने फिरने वाले जो लोग हैं ना, क्या उसमें मेरे दत्तात्रेय नहीं है? इसलिए जो कहते हैं ना, गाणगापुर या फिर आप कई क्षेत्रों में जाए, कहते हैं किस रूप में दत्तात्रेय आते हैं पता नहीं है, इसलिए वहां पर लोग भिक्षा लेते हैं, कहते हैं किस रूप में आते हैं पता नहीं है। तो फिर क्या हम ये अभ्यास केवल गाणगापुर तक रखें, या फिर किसी क्षेत्र तक रखें, या फिर उस अभ्यास को अपने घर में भी लाए कि भाई जिस भगवान को मैं मूर्ति में देखता हूँ वो मेरे माता में है, वो मेरे पिता में है, वो सब में है। यही तो भागवत धर्म है, यही तो गोपियों ने किया। प्रकाशित कोपि नवीन मार्गः, अरे गोपियों ने कुछ छोड़ा नहीं है, गोपियों ने केवल सब में भगवान को देखा है ना। तो यही भागवत धर्म है। तो धीरे धीरे हमको अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है? कम से कम वाचा से मैं किसी को दुखी न करूं। हम बड़ी कृपा से, हम बड़ी आर्द्रता से कहते हैं, देखिए आप किसी को कोई गिफ्ट नहीं दो ना, कोई बात नहीं, किसी को साड़ी मत दो, किसी को वस्त्र मत दो, घर आए या फिर आप उसके घर जाए कुछ मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन केवल रेस्पेक्ट दो, बहुत बड़ी बात है। एक स्माइल करो, बहुत बड़ी बात है। हम आपको सच बात कहते हैं, सबके मुख पर स्माइल नहीं आती है। आती है कितने लोगों की स्माइल? कितने लोग आप देखिए ऐसे ही रहेंगे, गलती से भी हंसेंगे नहीं भाई, गलती से भी नहीं। और अब देखिए कोई मिला आपको, दूर है हंसे या फिर पास है, अच्छे है आप, कितना अच्छा लगता है ना। कोयल हमसे क्या देते है, कागा हमसे क्या लेत। लेकिन कोयल सबको अच्छी लगती है क्योंकि कोयल मीठा बोलती है, और कागा जो मीठा नहीं बोलता ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मीठा बोलने वाला व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। सबके प्रिय बनना हो, बस इतना करो, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, बस इतना करना है, मीठी वाणी बोलिए। कोई बड़ी वस्तु देने की आवश्यकता नहीं है, और ये सबसे बड़ा तप है, आप याद रखिए। अभी आप निश्चय कीजिए, यहाँ बैठे बैठे मैं सबसे अच्छा बात करूंगी। अभी भगवत गीता में सुना है ना, बस ये एक ही व्रत में आज लूंगी, सबसे अच्छा बात करूंगी। आप देखिए यहाँ से उठते ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कभी इसको गाली दे दूं मैं, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। इट्स नॉट इजी। साधना तपस्या आसान नहीं है। आज ही आप प्रारंभ कीजिए, आज ही कुछ ना कुछ होगा। आज ही मीठा छोड़िए, आज ही घर पे ढेर सारी मिठाई आ जाएगी, है ना। ये भगवान परीक्षा लेते हैं। तो फिर हमको क्या करना है? धीरे धीरे अभ्यास करना है, वाक तप करना है,
तपश्चर्या बड़ी कठिन होती है, याद रखिए। लोगों को लगता है तपश्चर्या यानी क्या है, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में गए, गिरी कंदराओं में बैठे, अकेले गए, चलते फिरते गए और हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और हमने बड़ी तपश्चर्या कर ली। अरे वो तप क्या है, मैं तो कहती हूँ सबसे बढ़िया तप है घर पर बैठो, सबकी खूब गाली सुनो फिर भी शांत बैठो। जो मोदी जी कहते हैं ना, मैं इतना बड़ा कैसे हुआ, मैं सबकी गाली बहुत खाता हूँ। सो इज माई फेवरेट पर्सन, तो अच्छा लगता है मुझे। गाली बहुत खाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से होता है। फिर चौथी बात है दान। अब मुझे लगता कई सारे लोग उठ के जाएंगे, पता नहीं दीदी कितना दान मांगेंगी हमसे। देखिए, आज हम एक ही बात कहते हैं, समाज में धन केवल हमारे लिए नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें जो धन है खूब कमाओ, धर्म पूर्वक कमाओ, लेकिन इतनी बात याद रखो कि धन केवल हमारे लिए नहीं है, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। समाज के लिए भी हमें कहीं ना कहीं धन जो है समर्पित करना है। जैसे यहाँ पर अच्छे अच्छे जो कार्य होते हैं तो वहां पर दान देना बहुत आवश्यक है। किसी कन्या का कन्यादान करवाना है, किसी धार्मिक क्षेत्र में कुछ काम का होना है, वहां पर दीजिए। अच्छे वेद पाठक ब्राह्मणों को आप दान दीजिए, कहीं पर हो, लेकिन नित्य महीने में हमारे घर से कुछ न कुछ धन राशि, वस्त्र दान, अन्नदान, ये नित्य होना चाहिए, ये आप याद रखिए। दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिणः। लोगों को लगता है भाई ये जो है बहुत आसान बात है, आसान नहीं होता है, पैसे छूटते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं 10 की फटी हुई नोट ऐसे रखी, वो दू नहीं दू नहीं दू नहीं करते हुए कोई देता कोई नहीं, ऐसे लेके जाता है। तो फटी हुई 10 की नोट भी छूटती, चलो अच्छा हुआ आपने बोल दिया। तो हम तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी है कि मनुष्य जो है जब तक हम देते नहीं है तब तक हमको प्राप्त होता नहीं है। देने का गुण बढ़ाइए, थोड़ा सा ही सही, लेकिन समाज के लिए अपना कुछ न कुछ समर्पण होना चाहिए। ये होता है अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में हम जो है 17वां अध्याय से हमने श्लोक लिए हैं, वो है दैत्य कौन है और देवता कौन है। लोगों को ऐसा बहुत लगता है ना कि दैत्य यानी बस पुरातन काल में थे, अभी तो कोई नहीं है, है ना। सीरियल में बड़े बड़े काले काले लोग जो सींग लगे हुए हैं, हा 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 हंसने लगे, वो दैत्य। आज तो कोई दैत्य नहीं ऐसा लगता है ना। कहाँ है दैत्य, आपको देख रहे हैं, पता बोलूं, अभी आ रहा है ना जनवरी 1 और रात में आपको खूब मिलेंगे, वो खूब खाए पिए मजा करे, है ना, धर्म का आचरण न करे। हमारा शास्त्र कहता है मान ही मात पितु नहीं देवा, साधु परिकर वाह ही सेवा। जो साधु संतों को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, अरे वही तो असुर है। आप रामायण देखिए, भागवत देखिए, भगवत गीता देखिए, देखिए कौन से गुण कहे हैं। पहले हम दैत्यों के गुण कहेंगे फिर देवताओं के। देखिए केवल 3 श्लोकों में देवताओं के गुण कहे हैं और दैत्यों के गुण देखिए। अभी जरा अपने आप को जरा छानबीन कर लीजिए, क्योंकि है ना, हम सबको तो बहुत अच्छा ऐसा बताते हैं, अरे मैं तो शिल्पा दीदी इज बेस्ट, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम कितने कमीने हैं अंदर से, हम होते हैं। क्योंकि जीव जो है सत्व रज तम तीनों गुणों से बना हुआ है, तो कोई भी एक व्यक्ति परिपूर्ण अच्छा नहीं होता, परिपूर्ण बुरा नहीं होता। तो अपने आप को छानबीन करनी, इसीलिए शास्त्र सुनने हैं कि मैं कहाँ अच्छा हूं, मैं कहाँ बुरा हूं, मुझे क्या बदल करना है। डे बाय डे माई लाइफ शुड गेट बेटर एंड बेटर। उसको कहते हैं हम जीवन, है ना, उसको कहते हैं जीना। नहीं तो बस जैसे पैदा हुए वैसे ही मर गए, भाई ये मनुष्य कैसे हुआ, जैसा पैदा हुआ वैसे नहीं। अपने जीवन को बदलते जाना है, अपने आचरण को, अपनी बुद्धि को, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। तो दैत्य कौन है, दंभो दर्पोभिमानश्च, दंभ करता है। दंभ यानी क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है, जो नहीं है वो बताना। अब कार अपनी नहीं है, लेकिन अरे अपनी कार आ गई, नॉट नेसेसरी। देखिए महिलाओं में ये बहुत होता है कि बस उसने साड़ी खरीदी तो मुझे भी चाहिए साड़ी। अरे अब 9 दिन का है दत्तात्रेय भगवान का, मतलब आपको नहीं बोल रही, यहाँ सब अच्छे हैं, मुझे भी नई साड़ी दिला दो, भले पति का कुछ भी हो जाए, सबने खरीदी है मुझे भी दिला दो। डोंट लिव फॉर अदर्स, कौन क्या कहेगा उसके लिए मत जियो, अपने परिवार का सोचो, अपने परिवार की खुशी का सोचो।
छोटी छोटी बातें होती है जिसको इंसान बनाती है। दम्भ, जो नहीं है वो बताना। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः न शौचम। ये देखिए, न शौचम यानी क्या है? क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहते हैं ना। अपना जीवन, अपना घर, अपना बेड, अपना घर जो भी स्वच्छ रखता है ना, वो देव है, और जो अस्वच्छ रखता है वो, अभी अपना अपना जीवन आप देख लो। कई लोग जो है बहुत स्वच्छ होते, और कई लोग जो है बाहर तो बन ठन के जाएंगे, लेकिन घर तो इतना गंदा रहेगा, ये बस पूछिए मत। किसी किसी के घर में खाना और पीना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी गंदगी है। सो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये आदतें हैं, याद रखिए। प्रवचन यानी क्या? भगवत गीता यानी क्या है? भगवत गीता मेक्स अ पर्सन लाइफ बेटर, एक जीवन अच्छा बनाती है ना, क्लीनलीनेस की आदत। अच्छा, भगवान को स्वच्छता पसंद है, मैं स्वच्छ रहूंगा। फिर कहा है न सत्यम तेषु विद्यते। दैत्य वो है जो गलती से भी सच नहीं बोलता। अब यहाँ पर कितने लोग हैं बताइए? अब क्या है दीदी, झूठ बोले बिना काम चलता भी नहीं है। ऐसे अगर आपके विचार है तो आपको नमस्कार, लेकिन जीवन में प्रथम धर्म कहा है सत्यम वद, उसके बाद धर्मांचर कहा है। जीवन में सत्य का आचरण करे, सत्य की रक्षा के लिए अपना जीवन जिए। लोगों को प्रभावित करने के लिए अपना जीवन नहीं होना चाहिए, सत्य के लिए होना चाहिए। फिर कहा अल्पबुद्धयः। अल्पबुद्धि यानी क्या होती है? कि भाई आप तो कहेंगे भाई हम तो डबल पीजी है, हमने एमबीए किया, हमने इंजीनियरिंग किया, हमने आईआईटी किया, तो आप बड़े हो गए। अल्पबुद्धि यानी क्या है? भागवत कहता है मंदासु मंदमतयो मंद भाग्या पद्रुताः, यानी जिस व्यक्ति का जीवन केवल मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा जो विचार करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो अल्पबुद्धि जीव है। मेरा जीवन आत्मोद्धार के लिए है, ये जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता, उस जीव को अल्पबुद्धि जीव कहा गया है। काम क्रोध परायणः, क्रोधी और कामी होता है। यह मध्य मया लब्धा मिमं प्राप्से मनोरथाम ददमस्ति दमपि में भविष्यति पुनर्धनम। ये गुण बहुत लोगों में होता है, देखिए दैत्यों में होता है। अब मेरे पास जो है इतना 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 है, बैंक में इतना है, इतना तो है, और इतना मैं कमाऊंगा। उसका जीवन बस इसी में होता है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इतना कमाना है, मुझे इतना सुखी रहना है। आप अपने आजू बाजू में देखिए, अब आपको लगेगा बस ये तो दैत्यों से ही भरा हुआ समाज है। देखिए समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास 10-10 घर पड़े हुए हैं, जिनके पास इतना धन है कि रोज वो 2 व्यक्तियों को भोजन करा करके आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि पुत्र अपने माता पिता को भी भोजन नहीं देना चाहता। ही काउंट्स ऑन इट, मैं खर्चा कर रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। ये समाज की आज परिस्थिति है, उसी कारण से आज वृद्धाश्रम बने हैं। आज घर घर में माता पिता रोते हैं, क्यों? इतना है, इतना कमाना है। क्यों कमाना है? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अब देखिए रावण में गुण देखिए, आप हिरण्यकश्यपु में गुण देखिए, यही तो गुण थे। सो सेल्फ सेंटर्ड, मैं, मेरा साम्राज्य, मेरा चलना चाहिए, मैं भगवान हूं, मैं जहां दिखता है वही को दैत्य कहा जाता है। और देव कौन है? जो दूसरों के लिए जीता है। अरे मैं केवल कम से कम 2 लोगों को भोजन खिलाए बिना मैं भोजन करूं नहीं। 2 लोगों को कम से कम, हमारे पूर्व में ऐसा था कि कम से कम 2 बटुओं को भोजन खिला करके घर की गृहिणी भोजन करती थी। गाय को घर घर से रोटी जाती थी, जो भी कॉलोनी के कुत्ते हैं आसपास के, उस कुत्ते को रोटी जाती थी, चींटियों को भोजन जाता था। ऐसा नहीं था कि केवल मैं, आसपास के जीव भोजन करें। आज भी कई लोग जो है पंछियों के लिए दाना रखते हैं, पानी रखते हैं, उसको कहते हैं जीवन। मेरे कम से कम, शायद मैं बड़ा काम नहीं कर पाऊं, शायद मैं देश का उद्धार नहीं कर पाऊं, कम से कम मेरे परिवार, कम से कम मैं आसपास में इतना तो ध्यान रखूं कि 4 लोग मेरे कारण सुखी हो। क्यों ये होता है मुझे बताइए? क्योंकि लोगों को लगता है मैं कमा रहा हूं, मैं, और एकदम से व्यक्ति चल बसता है, कहां गया धन? सब यही रह गया ना, सब यही रह गया। लेकिन आपको एक बात बोलती हूँ, एक बात हमारे साथ जाती है मृत्यु के बाद। हम बोलते हैं ना कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, जाता है हमारे साथ। हमारे साथ जाता है हमारा पुण्य कर्म।
जितनों को आपने खिलाया पिलाया, अच्छी बात की, काया वाचा मनसा, जो भी आपने किया, भले लोग ना देखे, भले पीपल डोंट नोटिस, भले कोई बोर्ड पर नहीं लिखा है कि इसने कितना अन्नदान किया, बट ही वॉचेस एवरीथिंग। क्यों? हृदय शेर्जुन तिष्ठति, वो मन में बैठा है, वो सब देखता है, किसने किसको कितने प्रेम से खिलाया पिलाया। आज रोड पर भी कोई किसी को पानी पिलाता है तो बोलता है भाई वीडियो ऑन कर, मैं इसको पानी पिला रहा हूं। मैं तो बहुत शौक हो गई, कुछ आता है इंस्टाग्राम पे, माताओं को मारा जाता है, बूढ़ी माताओं को, वृद्ध लोगों को, और कहा जाता है इतने लोग जो है मारते हैं तो हम इनको घर लाके हम सेवा करते हैं। आई जस्ट वंडर कि जो वीडियो निकालता है उसके हाथ में वीडियो निकलता कैसे है, वो छोड़ करके उसको मारता क्यों नहीं है कि भाई वृद्ध माता को मारना नहीं। एवरीथिंग हैज बिकम फॉर रियल लाइफ, सब रील में। अच्छे लोग कहाँ हैं? इंस्टाग्राम में। अच्छे लोग कहाँ हैं? फेसबुक पे। इसीलिए कहते हैं ना, लायंस क्लब में जाके मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। चैरिटी कम्स फ्रॉम होम। घर पे अपने माता पिता की सेवा करो, पुण्य आता है, अपने काम आता है। यही तो भगवत गीता सिखाती है हमको। ध्यान धन मान मदान्विता, ये सारे असुरों के गुण बताए, धन मान। नहीं तो आज समाज में इतनी संपत्ति हम कहते हैं। देखिए हमने अभी जो फाउंडेशन खोला है तो बहुत बड़ी जगह है, वहां पर 100 लोग बैठ सकते हैं। हमने खोला कि भाई बस वहां पर नित्य सत्संग हो, लेकिन हम अपनी दुख की व्यथा कहते हैं। हमने कई लोगों को अप्रोच किया, भाई हमको थोड़ा सा जगह दे दो। कोई दीदी के नाम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई हमारे घर पे आपका, मेरे नाम पे आपकी घर करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे नाम पे आपका लैंड करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट दीदी वी हैव 3 होम्स, प्लीज यूज इट। अब समाज के लिए अच्छा काम कर यूज। नहीं, हम मांगेंगे तो लोग है ना, पहली बार फोन उठाएंगे, दूसरी बार फोन भी नहीं उठाते, पड़ा रहेगा, घर गंदा हो जाएगा, अच्छे काम के लिए नहीं देना है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टुडे सोसाइटी। मैं जो फेस कर रही मैं उसको बोल रही, फिर मुझे रेंट पे लेना पड़ा। क्यों ये परिस्थिति है? क्योंकि ये व्यवस्था है आज हमारे समाज की। मैं, मेरी पत्नी, मेरा समाज, मेरा घर। व्हाट कैन आई डू फॉर द सोसाइटी? ये जब तक मनुष्य विचार नहीं करता तब तक वो दैत्य ही है। ये मैं नहीं कहती है, ये भगवत गीता कहती है। और यही ऑपोजिट में कहा है, अभय, सत्व, दीन, दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, अहिंसा, दया, क्षमा, शौच, अक्रोध, ये सारे गुण देवताओं के हैं। यानी जीवन जो है केवल मेरे लिए नहीं है, इंद्रियों को संयमित करना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, इसी को तो हम कहते हैं देव मनुष्य। हमारे जीवन में तो उदाहरण हमारे वाग्देव का कद है। ये जो मंदिर बना है यूं ही नहीं खड़ा हुआ, संपूर्ण जीवन उन्होंने, मैं भी कई बार आती थी, he never saw आप 10 रुपए रख रहे हैं, 100 रुपए, 500 रुपए, कुछ नहीं। मेडिसिन दिया वहां पर डाल दो, मेडिसिन दिया वहां पर डाल दो। कहां जाएगा? मंदिर के लिए जाएगा। मंदिर के लिए क्यों जाएगा? अच्छा, अपने नाम के लिए मंदिर खोला है, नाम के लिए खोला है? नहीं है, चले गए। किसके लिए खोला है? मंदिर हुआ तब से इस प्रांगण में अनेक अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, अनेक साधु संतों का आगमन यहाँ पर होता है, अनेक लोगों को भोजन प्रसाद आदि यहाँ पर प्राप्त होता है। इतने अच्छे कार्य क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने पास नहीं रखा, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, नहीं, दे दिया, बस दे दिया, और ये मंदिर का स्वरूप आज हमको प्राप्त हो गया। उसको कहते हम देव मनुष्य। यही तो भगवत गीता कहती है। तो हमको कैसे सीखना चाहिए भाई? हमको उदाहरण कौन देता है? तो भगवत गीता कहती है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहार्हसि। अब कैसे करना है? दैत्य कौन है, असुर कौन है, कैसे सीखना है हमको? तो इसी के लिए आपको महाभारत सुनना है, भागवत सुननी है, आपको रामायण सुननी है, ताकि हम समझे कहीं दुर्योधन की वृत्ति तो मुझ में नहीं है, कहीं शकुनी की वृत्ति तो मुझ में नहीं है, या फिर मैं भीम जैसा हूं। हाँ, थोड़ा क्रोध आता है, लेकिन मैं सत्य के लिए ही जीता हूं। हाँ, मैं द्रौपदी जैसी हूं। अपने आप को उन ग्रंथों में ढूंढो, फिर सोचो कि मुझे कहां बदलाव करना है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लाइफ। इसी को कहते हैं जीवन।
ऐसा नहीं है कि अपने आप प्रकाश आ गया और जीवन बदल गया। अंधकार से आत्मा प्रकाश की ओर कोई नहीं ले जाएगा आपको, हमें स्वयं को ले जाना पड़ेगा, कुछ आचरण करके, बुद्धि में परिवर्तन करके। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश है ना, प्राण तो सभी के होते हैं, सभी के प्राण है, राक्षसों में भी प्राण है, देवों में भी प्राण है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? एक जो होता है भगवान में विश्वास करने वाला कि सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, उस भावना से यज्ञ आगादी करने वाला है, और एक होता है पहलगाम का टेररिस्ट जो कहता है कलमा पढ़ो नहीं तो मैं मार दूंगा। दोनों ही भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन एक क्या कहता है तुम मानो न मानो तुम्हारा कल्याण हो, एक कहता है मानोगी तो बचोगी नहीं तो मैं मारूंगा। दैट्स अ डिफरेंस। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ अज्ञान, नथिंग बट डिफरेंस ऑफ अज्ञान। ये मत का भेद नहीं है, ये पंथ का भेद नहीं है, ये विचार श्रेणी का भेद है। सबका कल्याण जो होता है वही हमारा हिंदू धर्म है, वही हमारी भगवत गीता। आप भगवत गीता में देखिए, ऐसा आपको कहीं नहीं दिखेगा कि भगवत गीता जो पढ़ेगा वही अच्छा है बाकी जो बुरा है, ऐसा नहीं। यू कैन स्टार्ट एट एनी एज। अभी तक कभी नहीं पढ़ी लेकिन आज हमको प्रेरणा हुई, अभी पढ़ो, अभी जीवन में आचरण में लाओ, फिर भी आप भक्त हो। अच्छा कर्म करो, वही व्यक्ति भक्त होता है। कौन सा तिलक धारण करता है, कौन सा वस्त्र धारण करता है, उससे भक्त नहीं होता। और तीसरा है मनोमय कोश। अच्छा है दीदी, आपने कहा शरीर को बदलना है, देव दैत्यों को आपने समझाया, लेकिन ये मन जो है ना, ये बड़ा कुटिल है। अभी तो अच्छा लगता है प्रवचन में, घर जाने के बाद सब भूल जाते हैं। दूसरे दिन आएंगे एकदम क्लीन पेपर। कल दीदी ने क्या कहा, कुछ तो कहा, भगवत गीता कही, बाकी सब भूल गए। तो ये मन जो है, मन को अभ्यास कराना है। मन मध्य में है, देखिए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, बीच में क्या आ गया? मन। इसीलिए सारे संतों ने, सारे शास्त्रों ने अगर किसी को उपदेश दिया है तो वो दिया है मन को। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्शिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं, हम सुन भी लेते हैं कि हे अर्जुन, ममैवांशो जीवलोके, सारे जीव जो है ना वो मेरा ही अंश है। अहम बीज प्रदपिता, भगवत गीता ने कहा, भागवत ने कहा, सब में भगवान को देखो, स्त्री हो पुरुष हो सभी में भगवान को देखो। कोई कोई तो कहता भी है, माता जी भगवान कहाँ है? अरे भगवान तो चराचर में है, सब में है भगवान। आपकी बहू में नहीं, उसमें तो नहीं है, सब में दिखता है। न बहू को अपने सास में भगवान दिखता है, न सास को अपनी बहू में दिखता है, लेकिन हम कहते सब में भगवान है। इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी, राइट? तो भगवान कहते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हमको ये अनुभव में नहीं आता। भगवान कहते हैं, ये श्लोक भी कईयों को कंठस्थ होगा, ममैवांशो जीवलोके अहम बीज प्रदपिता, सब में मैं हूँ, वासुदेव सर्वम, सब में भगवान ही है, हम ये कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये दो मार्गों से ही आपको समझ में आएगा। एक तो कौन सा है? कर्म योग, आपको कर्म करते रहना है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, कर्म करना ही पड़ेगा। नहीं तो दूसरा मार्ग है ज्ञान योग। कर्म का मार्ग भी आपको ज्ञान की ओर ले जाएगा, ज्ञान का मार्ग भी आपको भगवान की ओर ले जाएगा, ज्ञान की ओर। और तीसरा अंतरंग मार्ग कहा है भक्ति योग। भक्ति करने से भी आपको भगवान का ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, जो भी मार्ग हो, इन तीनों मार्गों से आपको भगवान का जो है अनुभव होगा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो भगवान ने कहा, हमने सुना भाई, अच्छा है, जब तक हम प्रवचन सुनते हैं, उपनिषद सुनते हैं, अच्छा लगता है, सत्य भी लगता है, ऐसे लगता है बस मैं ज्ञानी हो गया और सब समझ में आ गया। और फिर जब हम मंडप से बाहर चले जाते हैं, हमारा ज्ञान कहां से कहां चला जाता है हमको पता नहीं है। तो उसके लिए सॉल्यूशन भी बोलना है ना, हम तो प्रॉब्लम्स बहुत बोल रहे हैं, हम सॉल्यूशन भी बोलना है। क्या करना चाहिए? उसके लिए संतों ने कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद् देवेतरो जनाः
सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। देखिए भगवत गीता कईयों ने कही, कईयों ने लिखी, कई बार पढ़ी, लिखी गई, बोली गई, लेकिन समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आचरण में नहीं है। सो मच ऑफ कंफ्यूजन। एक ही श्लोक आप नित्य पढ़ते रहो, आपको फिर भी कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो आचरण में नहीं आती तब तक हमको समझ में नहीं आता। तो भगवत गीता का ज्ञान कैसे अपने जीवन में लाना है? तो जिन जिन संतों ने उस मार्ग पर चले हैं, उन संतों के मार्गदर्शन में हमको चलना है। उदाहरण से हम बात कहें कि किसी पहाड़ पर देवी का मंदिर है, तो मंदिर पर हमको जाना है। अगर पहली बार व्यक्ति जाता है तो उसको दर्शन होता नहीं है, समझ में नहीं आता यहाँ से जाना है, वहां से जाना है। तो पहली बार जाने वाला व्यक्ति क्या करता है? मार्ग अगर उसको मिल गया तो झंडे लगाते हुए जाता है, बस यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से ऐसे जाना है। फिर वो नीचे आएगा, फिर दूसरी बार उसको रास्ता खोदते हुए जाएगा और उसका रास्ता बनाएगा। तीसरी बार और वो गहरा होता जाएगा, चौथी बार, पांचवी बार। यानी जब बार बार उस मार्ग पर चलते गया व्यक्ति, तो वो मार्ग जो है सबके लिए ओपन हो जाएगा। हाँ, दिस इज क्लियर, ये मार्ग से हम भगवती के मंदिर को जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवत गीता का जो ज्ञान है, हम कैसे पहुंचे, कैसे प्राप्त करें उस ज्ञान को, उस कर्म को, कैसा आचरण करें, कैसी भक्ति करें? तो भगवत गीता ने हमको सिंपल सॉल्यूशन दे दिया है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनाः, यानी किसका आचरण करना है? साधु संतों ने जो कहा है, हरि मुखे म्हणा, हरि मुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी। ये दीदी का बताया हुआ मार्ग नहीं है, ये केवल एक व्यक्ति का बताया हुआ मार्ग नहीं है। सीतो हिमाचल, आप सारे संतों को देखिए, सारे संतों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की है, उन्होंने जो आचरण किया है, क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का भजन है। तो ये इजी हो जाता है। पहले ही जब सबने किया उसको देख के हमको करना इजी हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप से ढूंढूंगा, तो पता नहीं कब मिलेगा, कब भ्रमित हो जाए, किस व्यक्ति के इसमें हम भ्रमित हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि एक परंपरा में रहने वाले गुरु का जब हम आश्रय लेते हैं तब हमको यह ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये है मनोमय कोश। भगवान यहाँ पर कहते, देखिए भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। देखिए ज्ञान कहलाना बहुत आसान होता है, सबसे इजी थिंग। गुरुदेव कहते हैं टू प्रीच, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? तो कृष्णा इज सेइंग, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, नमे ताथास्य कर्तव्यम तिषु लोकेषु किंचन। भगवान कृष्ण है, राम है, दत्तात्रेय भगवान है, जिस भी रूप में जब भगवान आते हैं तो भगवान कहते हैं, अर्जुन डू यू थिंक आई नीड टू डू एनी कर्मा? क्या आवश्यकता है कि मैं यहाँ पर आकर कोई कर्म करूं? लेकिन भगवान जन्म की लीला करते हैं, है ना, बाल मित्रों के साथ खेलने की लीला करते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं, बड़े होते हैं, बोलते हैं, युद्ध का कौशल बताते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब हमको भगवान ने क्या किया है? भगवान ने स्वयं हमको आचरण करके बताया है। भगवान कहते हैं कि जब तुमने जन्म लिया है तो तुमको कर्म करना पड़ेगा। अगर मैं यूं ही एडवाइस करता ना तो तुम कहते अरे भगवान कृष्ण को क्या है, बस वो तो बस आया और बोल दिया और चला गया। ऐसा हमारा भगवान नहीं है। हिंदू परंपरा में अगर हम देखेंगे तो यही एक देश है जहां पर भगवान ने अनेक अवतार लिए। भगवान का, लोग कहते हैं, अभी हाल ही में एक आया था वीडियो कि आपके भगवान सोते हैं उसको उठाना पड़ता है ना, लोग बोल रहे थे। हाँ भाई, ये भी एक माधुर्य है। भगवान कहते हैं तुमको मुझे उठाना है ना, हाँ मैं छोटा सा लाला बन जाता हूँ, तुम मुझे उठाओ। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते। अच्छा लगता है, हमको लगता है मेरे ठाकुर जी सोए हैं, वो उठे हैं, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं। तो जैसे जैसे भक्त का भाव होता है वैसे वैसे भगवान है। कोई कहता है ज्ञानी उद्धव की तरह है, तो भगवान वहां पर कोई नाच गाना नहीं करते, वहां पर ज्ञानी कृष्ण है ना। हर परंपरा के कृष्ण अलग अलग है, हर परंपरा के भगवान अलग अलग है। कैसे, क्यों अलग है? क्योंकि भक्त का भाव जैसा है भगवान वैसे हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं
कि मैं इस संसार में आता हूँ, मैं स्वयं आपको आचरण करके बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान कृष्ण ने तो देखो गर्लफ्रेंड रखी, भगवान कृष्ण ने भी विवाह किया। भगवान कृष्ण, पहले आप देखिए, भगवान भगवान है, भगवान का शरीर नहीं है। भगवती है, जगदम्बा है, शिव जी है, जो भी भगवान के स्वरूप है वो त्रिगुणात्मक नहीं है, त्रिगुणातीत है। शरीर नहीं है, मनमूत्र नहीं है, फिर क्या करते हैं? लीला करते हैं। लीला मानुषधारी भगवान है। क्यों? हमको सिखाते हैं। अरे विवाह किया, अब तो प्रसंग नहीं है, समय नहीं है, लेकिन आप भागवत में सुनिए, रुक्मिणी जी को रुला दिया भगवान ने और लोगों को अच्छा उपदेश दिया है कि भाई गृहस्थ आश्रम में हंसाया करो अपनी पत्नी को, तभी संसार अच्छा रहेगा। अब ऐसे प्रसंगों को क्यों, अब जब सुनते हैं हम कई सारी चीजें सीख लेते हैं। कैसे सीखते हैं? क्योंकि भगवान ने स्वयं आचरण करके हमको सिखाया है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन ऐसा मत समझो कि ये सारा जो ज्ञान है ना, मैं यूं ही तुमको बोल रहा हूं, आधी केले मग सांगितले, है ना। भगवान ने पहले आचरण किया है, उसके पश्चात भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो सुनने से पूर्व 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन। राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आता अब प्रसंग आता है, अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश हो गया। अब थोड़ी सी डिग्री बढ़ गई है, यानी पीजी लेवल। देखिए, प्रवचन सुनना बहुत आसान होता है, प्रवचन कहना आसान होता है, इसको आचरण में लाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं, जब आप प्रवचन सुनते हैं तो आप नोट्स लिखा कीजिए, दैट रियली हेल्प्स। नोट्स लाइए, लिखा कीजिए, लिखने से जो है, जो हमने सुना है वो स्थिर हो जाता है। तो हमारा जो चौथा प्रसंग है वो है विज्ञानमय कोश। तो हमारे शरीर का वो भाग, ज्ञानमय कोश, विवेकमय कोश, जो हमको ये बताता है दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बीइंग्स। तुम दूसरे जानवरों से, दूसरे प्राणियों से तुम भिन्न हो, तुम मनुष्य हो, तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तुम इसी जन्म में मुक्त हो सकते हो, तुम धर्म अधर्म को जान सकते हो, तुम धर्म का आचरण कर सकते हो, तुम इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये जो ज्ञान और ये जो विवेक हमको
प्रकट कराने वाला जो हमारे शरीर का भाग है ना, उसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। ये केवल हमारे शरीर में होता है, ये इतर प्राणियों में नहीं होता, केवल मनुष्य में होता है। तो मनुष्य को ये ज्ञान होता है, कब होता है? जब सद्गुरु की कृपा होती है, सदग्रंथ का श्रवण होता है, सत्संग होता है, नाम स्मरण होता है, तो धीरे धीरे ये भाव समझ में आता है कि भाई मुझे तो अपना जीवन शुद्ध बनाना है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे अपने आप को बाहर ले जाना है। इसके लिए कोई और काम नहीं करेगा, इसके लिए आई माई सेल्फ हैव टू हेल्प माई सेल्फ, सेल्फ हेल्प, मुझे अपनी सहायता करनी है। ऐसा नहीं कि हम बाहर कहीं बैठ गए, ध्यान करने लगे 3-4 घंटे और एकदम से ज्ञान प्रकट हो गया, किसी ने आकर हाथ रख दिया और बस, नहीं होता। ये हमको आचरण में लाना होगा। कैसे आचरण में लाना होगा? धीरे धीरे हमको उसका अभ्यास करना होगा। भगवत गीता का ये जो श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बहुत लोग ये श्लोक सुनते हैं और लोगों को लगता है भाई आपकी भगवत गीता तो कहती है सब में भगवान को देखो, फिर भी हिंदू जो है हिंसक बनता है, मारता है, क्यों हिंसा करते हो आप? एक प्रश्न आजकल आता है, हिंदू हिंसा क्यों करता है? तो भगवत गीता का जो विस्तार है वही महाभारत है। भगवत गीता का एक जो श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मः, उतना ही हमको सिखाया गया। उसके बाद का जो है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए आवश्यक हो तब हिंसा करने वाला ही हिंदू है, ये हमको बताया गया है। लेकिन प्रथम ज्ञान हमको क्या दिया जाता है? हम कभी बच्चों को हिंसा नहीं सिखाते, हम प्रथम कभी ये नहीं सिखाते कि आपको हिंसा करनी है, किसी को मारना है, किसी को काटना है, ये नहीं हम सिखाते। पहला भगवत गीता का ज्ञान क्या है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान ने ये नहीं कहा मारो काटो, ये हिंदू धर्म है, नहीं कहा। उसको ये ज्ञान बताया कि तुम कौन हो, तुम केवल अर्जुन नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो। अरे तुम करो या न करो, जो पापी है वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन तुम क्षत्रिय वंश में जन्मे हो तो तुम्हें अपना धर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार से आत्मस्वरूप का ज्ञान देने वाला हमारा ग्रंथ है। इसीलिए ये श्लोक देखिए, विद्या विनय संपन्न। विद्या यानी क्या होती है? आजकल तो बहुत लोग है ना, डबल पीजी भी पढ़े होते हैं, पीएचडी भी होती है, डबल एमबीए होता है, बहुत पढ़े लिखे, घर घर में सब पढ़े लिखे होते हैं, विद्यावान, हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम समाज में देखते हैं तो समाज में दुख का कारण विद्यावान लोग ही है। हम देखते हैं, कल ही गुरुदेव का हम प्रवचन सुने थे, गुरुदेव ने कहा कि हाल ही में ऐसा हुआ कि एक वैन में से कम 500 बच्चों का शव प्राप्त किया गया, और जब उस शवों को निकाला गया, वो छोटे बच्चों के साधारण शव नहीं थे, एक भी शरीर में से सारे अवयव निकाल लिए गए थे, हर शरीर में से। मुझे बताइए कोई साधारण मनुष्य कर सकता है? नो, ऑफ कोर्स दिस इज अ वर्क ऑफ अ वेल एजुकेटेड डॉक्टर, है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही स्कैम कर सकता है। तो विद्यावान पढ़ा लिखा है, हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर है। हमने कल देखा इंस्टाग्राम पे, बड़ी बिल्डिंग बनी थी और मिनिस्टर को लेके आए, वही नीचे गिरने लगे, जिसने बांधी वही। क्यों? क्योंकि पैसे तो लिए लेकिन गलत माल उपयोग किया, तो बिल्डिंग चाहे गिर जाए, मेरा जेब जो है पैसे से भर जाए। तो आज समाज में पढ़े लिखे लोग बहुत है, खूब पढ़े हैं। किसकी विद्या पढ़ी है? मेरी जेब में कैसे फुल करूं, मेरा बैंक बैलेंस में कैसे बढ़ाऊं, ये बोलने वाला कोई विद्या नहीं है। विद्या क्या है? हमने प्रारंभ में कहा कस्त्वम कोहम, ये हमारी विद्या है, ये हमारे उपनिषद का ज्ञान है, ये भगवत गीता का ज्ञान है। तुम कौन हो? क्यों इस पृथ्वी पर आए हो? समाज को सुखी करो, परहितार्थाय, जीवन परहित के लिए होना चाहिए, ये सिखाने वाला हमारा जो धर्म है उसी को हम विद्या कहते हैं। इसी कारण से
हमने अभी जो सदेहा फाउंडेशन है हमारा फाउंडेशन, उससे हम गुरुकुल पद्धति से स्कूल निकालना चाहते, बिकॉज मैंने जो स्कूल में एजुकेशन पढ़ा है, मुझे लगता है मैं कितनी पढ़ी हूं तो मैं 0 पढ़ी हूं, कुछ नहीं पढ़ी हूं, क्योंकि हमने टीपू सुल्तान की ग्लोरी पढ़ी है, हमने हिटलर की ग्लोरी पढ़ी है, हमने कभी अपने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं। कितने उपनिषद है हमको पता नहीं था। अगर हम भागवत नहीं पढ़ते, हम रामायण नहीं पढ़ते, तो हमको भी यही लगता कि भाई दलितों पर हमारे भारत में अत्याचार किया गया, वेरएज हमने शास्त्रों में कहीं दलित शब्द पढ़ा ही नहीं। हमारे शास्त्रों में हमने पढ़ा, अरे ब्राह्मण भी पाप करता है तो ब्राह्मण को भी नरक जाना पड़ता है, और दलित भी भगवान का, दलित शब्द है ही नहीं, फिर भी जो भी जिस कॉन्टेक्स्ट में दलित कहते हैं, उन व्यक्तियों के यहाँ भगवान पांडुरंग गए, ये हमारा चरित्र हमको सुनाता है। तो मैं चाहती हूं कि हमारे स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाया जाए, ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ह्यूमन, यही तो कहा जाता है। हम कहने के लिए ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हम ह्यूमंस नहीं है। नो इमोशंस, कोई भाव नहीं रहा। इसीलिए विद्या क्या होती है, परम विद्या क्या होती है? आज की आधुनिक विद्या जो है वो केवल अर्थार्जन की विद्या है, लेकिन हमारा शास्त्र जो हमको परम शांति प्राप्त कराता है, वो जो विद्या है, जो आत्म प्रकाश की ओर ले जाने वाली विद्या है, वो आपको स्व का ज्ञान कराने वाली विद्या है, स्व का परिचय कराने वाली विद्या है। तुम कौन हो इसका परिचय कराने वाली विद्या है। और जब ये ज्ञान हो जाता है, तब विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मणों में, हाथी में, शून्यचैव शुपाके च, कुत्तों में भी, पंडितों में भी, हर जगह पे चराचर में आपको भगवान दिखने लगेगा। तब आपको कोई स्त्री नहीं दिखेगी, तब आपको कोई पुरुष नहीं दिखेगा, तब आपको कोई श्रीमान नहीं दिखेगा, तब आपको कोई गरीब नहीं दिखेगा। चराचर में एक पांडुरंग आपको दिखने लग जाएगा। हमारा सनातन धर्म आपको प्रश्न पूछने के लिए छूट देता है, आप साधन कीजिए, लेकिन चतुर वह है जो संतों के अनुकरण किए हुए मार्ग पर ऑलरेडी किया हुआ है, प्रैक्टिस हैज बीन प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेड, रिजल्ट भी हम देख चुके हैं लाखों संतों का। तो मूर्ख क्यों बने कि भाई मैं फिर से शोध करूंगा? तो उसी मार्ग पर चले और सबके समक्ष उन्होंने अपना देह त्याग दिया। अस्तु, हम अपनी सेवा परिपूर्ण करते हैं। 2 दक्षिणा हमने मांगी, नामस्मरण और संडे टेम्पल। जय श्री राम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ती। जय देव जय देव। रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमारा, चंदनाची रोटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा, झुळझुळती नुपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ती। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना, सरळ सुंड वक्रतुंड त्रिनयना, दासरा माता वाटपा हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुलभर वंदना। जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ती। जय देव जय देव। त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ती दत्त हा जाणा, त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा, नीती नीती शब्द नये अनुमाना, सुरवर जल योगी समाधि रे जाना। जय देव जय श्री गुरुदत्ता, आरती ओवाळी कारली भव चिंता। जय देव जय देव। सभायाभ्यंतरी तू एक दत्त, अभाग्याची कैसी नगणी माता, कराही भरताना कैसा हेत, जन्म मरणाचा फुलाचे अंत। जय देव जय श्री गुरुदत्ता, आरती ओवाळी कारली भव चिंता। जय देव दत्त
ऐसे लागले ध्यान हरपले मन झाले उडवण विधूपणाची झाली बोलवण एका जनार्दनीचे दत्त ध्यान जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओवाळीता हरली भगवंता जय देव येई हो विठ्ठले माझे माऊली येई हो विठ्ठले माझे माऊली निराळावारी कर ठेवोनी वाट मी पाहे ठेवोनी वाट मी पाहे हे ओ विठ्ठले माझे माऊली हे ओ विठ्ठले माझे माऊली आलिया गेलिया हाती डाळी निरोप आलिया गेलिया हाती डाळी निरोप पंढरपुरी आहे पंढरपुरी आहे माझा माय बाप हो माझा माय बाप हे ओ विठ्ठले माझे माऊली हे ओ विठ्ठले माझे माऊली पिवळा पितांबर कैसा गगनी झळकला पिवळा पितांबर कैसा गगनी झळकला गरुडावर बैसोनी माझा कैवारी आला हो माझा कैवारी आला हे ओ विठ्ठले माझे माऊली हे ओ विठ्ठले माझे माऊली विठोबाचे राज नित्य दीपवाळी विठोबाचे राज नित्य दीपवाळी विष्णुदास नामा विष्णुदास नामा जीवे भावे ओवाळी जीवे भावे ओवाळी हे ओ विठ्ठले माझे माऊली हे ओ विठ्ठले माझे माऊली हे ओ विठ्ठले माझे माऊली जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा हो मैया कामा शक्ति हरा तत्वज्ञान विकाशिनी तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी हो मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा हो मैया कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमर जनी हो मैया नाशिनी तमर जनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हो मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा पर सावनी माँ
मैया मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते। कापुराची आरती करतो प्रेमे श्री हरिला, प्रेमे सद्गुरुला, सच्चिदानंदे रूप पाहता आनंद झाला, सच्चिदानंदे रूप पाहता आनंद झाला। देह कर्दमी उकळून शुद्ध कापूर मी आणला, कापूर मी आणला, सद्भावे हाती घेऊन ओवाळू हरिला, सद्भावे हाती घेऊन ओवाळू गुरुला। कापुराची आरती करीतो प्रेमे श्री हरिला, प्रेमे सद्गुरुला, सच्चिदानंदे रूप पाहता आनंद झाला, सच्चिदानंदे रूप पाहता आनंद झाला। काम क्रोध हे शत्रु चालती उजळू ज्ञानाला,